हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने लगा दी है मशीन, वॉशिंग मशीन, कपड़े धुल रही हूँ और अभी तक खाना नहीं बना है। ये देखिए, ये अभी इसमें इतने धुल रहे हैं, बर्तन अलग पड़े हैं और ये सब कपड़े धुलने हैं। दावत तो अच्छी लगती है, लेकिन दावत के बाद में जो ये कपड़े निकलते हैं ना भर भर के, इनको धुलने में बहुत आफत रहती है। और अभी तक मेरे घर में खाना नहीं बना है और ये बर्तन तो केवल चाय नाश्ते के पड़े हुए हैं। और क्योंकि खाना 2-3 दिन से घर पे ठीक से बना ही नहीं है। हाँ, बच्चे स्कूल जाते तो उनके लिए टिफ़िन मैं ज़रूर बनाती हूँ। और खाना अभी तक तो वहाँ था जहाँ शादी थी। और अभी मैं आलू बैंगन की सब्जी, चावल, रोटी बनाऊँगी। और आज काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, 11:30 बज गया है और कपड़े भी धुलने थे। वही सारा काम निपटाने के बाद अभी फुर्सत से बैठी हूँ और आप लोगों को दिखाना है अपनी ये उंगली। ये देखिए, यहाँ पे ना ये थोड़ा थोड़ा सा काली पड़ी है और इतनी उंगली में ना स्वेलिंग है और इसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रही। मुझे लग रहा है ना मेरे ऊपर भूत प्रेतों का साया पड़ गया है क्या कि एक मतलब बीमारी ठीक नहीं हो रही, दूसरी बीमारी फिर इकट्ठी हो गई। इस उंगली में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या, हल्का सा काला काला है, बहुत दर्द हो रहा है। बस यही कल की चीजें इस समय ना मेरे साथ बस यही लगा हुआ है। शारीरिक तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। और पता है, आज खाने में मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई। जैसे ही मैंने चावल चढ़ाया वैसे ही गैस ख़त्म हो गई और सिलेंडर मेरे यहाँ एक ही है। तो फिलहाल इंडक्शन मैंने अभी निकाला नहीं, क्योंकि जिस बक्से में, बड़े वाले बक्से में इंडक्शन को डाल देती हूँ, क्योंकि इंडक्शन रोज़ नहीं निकालती हूँ, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तभी उसको निकालती हूँ। और ऐसे ही जब गैस ख़त्म हो जाती है तभी उसको निकालना पड़ता है। आज क्या हुआ कि बड़े वाले बक्से की चाबी नहीं मिल रही, चाबी पता नहीं कहाँ मैंने डाल दिया है और इंडक्शन भी नहीं निकाल पा रही हूँ। अभी देखते हैं क्या करना है। अभी चावल भी कुकर में वैसे ही पानी के साथ पड़ा है, ना उसको फेंक सकती हूँ ना उसको खा सकती हूँ। और अभी मेरे पापा भी आने वाले हैं, मतलब मेरे मायके से मेरे पापा भी आने वाले हैं। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, लेकिन टेंशन इस बात की है कि जल्दी आते नहीं, कभी कभी आ रहे हैं। गैस भी ख़त्म, चाय कैसे बनेगी, यही सब सोच रही हूँ। फिलहाल कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और कल जो है, जहाँ पे मतलब मैं वो गौरियाही में गई थी ना, वहाँ पे शादी भी थी। तो शादी में मैं रात में नहीं जा पाई थी। मतलब ये तो आ गए थे और कह रहे थे तैयार हो चलो, कुछ रीज़न हो गया था जिस वजह से नहीं जा पाई थी। मन फिर नहीं हुआ जाने का। पहले मन था, लेकिन फिर लेडीज़ों में अपने घर से मैं ही अकेले हो रही थी, तो इसीलिए फिर मैं नहीं गई और मेरे चक्कर में ये भी नहीं गए। और इनके खुद ही जो है यार दोस्त के यहाँ 2-3 शादियाँ थी जिनको इन्होंने छोड़ा। और हाँ, आ गए बच्चे। किसको कह दो पापा दे के नहीं गए हैं, बोल दो, कह दो पापा दे के नहीं गए हैं, फ़ोन कर लो। आ गए, आ गया स्कूल से, मेरा बेटा आ गया स्कूल से। क्या लेके आए हो बाबू? तुमको 2 बजे आने में अच्छा लगता है कि 1 बजे? तो अब रोज आओगे 2 बजे कि 1 बजे? 2 बजे होता नहीं हो। हाँ, 2 बजे होता नहीं। तुमको रोज स्कूल से 2 बजे आना है कि 1 बजे आना है? 2 बजे। तुम्हारे प्रिंसिपल सर तुम्हारी वीडियो देखते हैं, अब इसकी छुट्टी रोज 2 बजे होगी, ठीक है? स्कूल तक तुम्हारी ये बात पहुंच जाएगी। 2 बजे अब बउआ की छुट्टी होगी ना, क्योंकि अब ये रह लेता है। मम्मा के टाइम टेबल नहीं मिला। बउआ का टाइम टेबल नहीं मिला? डायरी में तो पेज तुम्हारे लगा था ना टाइम टेबल वाला। नहीं दिया बेटा तुमने बोला नहीं स्कूल में मैम से कि टाइम, मैंने तब भी टाइम टेबल नहीं मिला? तो अभी बच्चे स्कूल से आए, इनके मैं कपड़े उतार दूं, अपने आप कोशिश में लगे हैं, उतार नहीं पाएंगे। और फिर अभी मिलती हूँ आप लोगों से। क्या हुआ बउआ, क्या कर रहे हो? मैंने जैसे ही बिट्टो से बताया बिट्टो नाना आ रहे हैं, तो बिट्टो ने कहा नाना आ रहे हैं, और भी कोई आ रहा है कि केवल नाना आ रहे हैं? तो बिट्टो का पहला सवाल, नाना कुछ लेके आ रहे हैं कि ऐसे ही आ रहे हैं? तुमको नाना नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? नाना की जरूरत है कि चीज की? आप बोल रही नाना, आप समझ रहे कैमरा चल रहा, तब बोल रही नाना।
आज छाया हूँ कपड़े उतारे। ये गाइस लाइट भी नहीं है, ये देखिए लाइट भी नहीं है और गैस भी खत्म। अब बिना लाइट के इंडक्शन कैसे चलेगा, इसको ही कहते हैं। अभी देर में आए तभी ठीक है, क्योंकि ना तो लाइट है ना तो गैस है, नाना को चाय कैसे पिलाएंगे। इंडक्शन भी तो गैस लाइट से चलेगा। इसको ही कहते हैं समय। जब समय खराब हो ना तो कुछ भी साथ नहीं कोई देता है। आज समय खराब है कि न गैस है न लाइट ही है। पापा की बंदूक है, अब इसे चलाते तो आनी ही है। बहुत देर से मैं देख रही थी कि अब फ्रिज भी नहीं चल रही। अभी मैंने मीटर में भी ऊपर नीचे वो करके, क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हो, ऐसे ऐसे करके मैंने देखा तो लाइट नहीं। कंफर्म मतलब मैं कर रही थी कि लाइट है कि नहीं है, कहीं वो बंद तो ना हो, क्योंकि मेरे घर पे वो सौर ऊर्जा लगा है ना, तो उसी से मुझे लग रहा था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, शायद लाइट आ रही हो। उसको बंद मैंने किया, वो मेन स्विच को, तो मैंने उसको भी ऑन करके देखा, ऑफ करके देखा, लेकिन लाइट है नहीं। मम्मी कुछ बना है? हाँ, सब्जी रोटी ही बन पाई थी। आलू बैगन की सब्जी बनी है, रोटी बनी है। खाओगी? क्योंकि उसके बाद फिर वो चली गई थी। कौन सी रोटी? बटर नान। बटर नान नहीं है, गेहूं की रोटी। रेवान रेड्डी कहते हैं कि ओबीसी की जो डीएनए है वो कमतर होती है, तेलंगाना की डीएनए बेस्ट होती है, बाकी सारी डीएनए ओबीसी की डीएनए कम। ओबीसी समाज को गाली, ओबीसी वर्ग को बार बार इस प्रकार की बातें बोलना, ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनाना तेलंगाना में, और फिर ओबीसी समाज को गाली देना। आज मेरा सवाल एसपी के नेताओं से है, कोई बैठा है क्या एसपी वाला? आरजेडी का नेता कोई बैठा है? अच्छा, सब गाली। हेलो, बढ़ो। तो पता है गाइस मैंने क्या किया, मैंने ये केटली ली और चाचा की तरफ मैं जा करके चाय बना करके लेके आई हूँ। और जैसे ही मैं चाचा की तरफ पहुंची हूँ वैसे ही खड़ाक से लाइट आ गई। तो गाइस यहाँ पे मैं लेकर के बैठी हूँ कपड़े जो सूख गए हैं, इनको तह करके बस अलमारी में रख दूँगी। और मैं ना चाय और नमकीन खा रही हूँ यहाँ पे। वो नमकीन वही है जो मेरे भी पापा आए थे ना, तो उसी में बच गई थी, तो उसको दोबारा वापस में मैंने डिब्बे में नहीं रखा, और इधर उधर कहीं रखती तो बच्चे गिराते, तो मैंने सोचा इसको ख़त्म कर दूँ खा करके। और अभी ना मैं चाय में नमकीन डालने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि कैमरा चल रहा है, क्योंकि मुझे ना पहले ज़्यादा अच्छा लगता था चाय में नमकीन खाना। चाय में मतलब कप में नमकीन डाल करके मैं खाती थी, मुझे अच्छा लगता था। ये सब बचपन की बातें हैं जो मैं बुढ़ापे में बता रही हूँ, लेकिन कभी कभी अकेले में खा लेती हूँ चाय में डाल करके, जी लेती हूँ कभी कभी अकेले में बचपन। और यहाँ पे उस दिन दावत थी ना, तो 2-3 साड़ियाँ निकली थी, ज़्यादा वैसे भी मैंने निकाला ही नहीं था। और सबसे ज़्यादा कपड़े सुखाने का जो है वो हो रहा था दिक्कत, कहाँ पे सुखाएंगे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों के हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े तहा रही हूँ। बोल लेंगे मार भी नहीं थी ना, भूल गए तो खइयो मार। तो तेरा कर गया। तो कपड़े तय करने के बाद इनको मैं रखूँगी अलमारी में। उसके बाद बहुत सारा काम पड़ा हुआ है जो मुझे निपटाना है। और मेरे पापा आए थे, चले गए हैं, और थोड़ी देर के लिए ही आए थे। तो मेरी तबीयत नहीं सही ना, पैर वैर में कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मेरी मम्मी से बोले कि मैं जा रहा हूँ कल्पना के यहाँ, तो पापा आए थे और चले गए हैं। और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब